तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मैलान। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में ढेर सारी वैकेंसी निकली, उसका आवेदन फॉर्म आप लोगों को कैसे फिलअप करना है वो भी बड़ी आसानी से। तो चलिए ज़्यादा बकवास किच नहीं करते, सीधे स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर ले चलते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर विज्ञापन। पद का नाम आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो यहाँ पर सफाई कर्मचारी, कुक है, माली है, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंट्री स्टाफ, पंप अटेंडेंट, यहाँ पर इतने सारे वैकेंसीज है। और आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23/8/2025 संध्या 5 बजे तक है। तो यहाँ पर आप लोग टोटल देख सकते हैं 34 पोस्ट है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 8वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर 8वीं पास आप लोगों को मांगा गया है। यहाँ पर वर्गवार पदों की विवरण देख सकते हो। अनारक्षित के लिए 17 पद, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 6 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोगों को देख लेना है। पूरा PDF है। PDF नहीं मिल रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप चैनल है, उससे आप लोग बड़ी आसानी से ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसका आवेदन पत्र आप लोगों को कैसे फिलअप करना है उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आवेदन पत्र है। तो आवेदन पत्र को आप लोगों को बड़े ध्यान से देखना है। आवेदन पत्र का प्रारूप लिखा है, विज्ञापन क्रमांक यहाँ लिखा है, दिनांक कहाँ पर लिखा है, आवेदित पद का नाम आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, तो यहाँ पर आवेदक का पूरा नाम आप लोगों को जो 8वीं के मार्कशीट में होगा और आपके डॉक्यूमेंट में होगा, जो भी डॉक्यूमेंट है सरकारी डॉक्यूमेंट, उसमें देख लेना है। जैसा नाम होगा उसी प्रकार लिखना है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, तो यहाँ पर जैसे नाम लिखे हो यहाँ पर बड़े अक्षर में लिख देना है। और जितना भी डिटेल बता रहा हूँ डेमो डिटेल है, किसी की ओरिजिनल डिटेल नहीं। वीडियो बनाने के लिए इसमें डेमो डिटेल डालना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जन्म तिथि आप लोगों को देख लेना है। जन्म तिथि जो भी होगा यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद चौथे नंबर पर आयु दिनांक 1/1/25 की स्थिति में, तो 1/1/25 की स्थिति में आप लोगों को एज कैलकुलेटर के माध्यम से निकाल लेना है। उसके माध्यम से वर्ष माह दिन में आपका जो है आयु 1/1/25 की स्थिति में निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पर लिंक है, पुरुष है तो पुरुष करना है, महिला है तो महिला का करना है, तृतीय लिंग है तो तृतीय लिंग यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, 6वें नंबर पर बोला गया छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है अथवा नहीं स्पष्ट करें, तो यहाँ पर यदि है तो स्वप्रमाणित पत्र का प्रमाण पत्र संलग्न करें, तो यहाँ पर संलग्न है और छत्तीसगढ़ का निवासी है। ठीक है, उसके बाद 7वें नंबर पर रोजगार कार्यालय में पंजीयन है अथवा नहीं, तो है यहाँ पर पंजीयन क्रमांक आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। रोजगार पंजीयन कराते हो तो आप लोगों को एक पंजीयन क्रमांक मिलता है, उसको आप लोगों को यहाँ पर बड़ी आसानी से लिख देना है। ठीक है, यदि है तो रोजगार कार्यालय में पंजीयन का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें, तो यहाँ पर आप लोगों को रोजगार प्रमाण पत्र का जो है आप लोगों को फोटोकॉपी इसमें संलग्न करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता संबंधित स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें, तो यहाँ पर हमने 8वीं का जो है उसका पूरा डिटेल यहाँ पर डाल दिया। कक्षा 8वीं का, बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख देना है, वर्ष का नाम यहाँ पर लिख देना है, ग्रेड है तो ग्रेड लिखना है, परसेंटेज है तो परसेंटेज यहाँ पर लिख देना है, और अलग कक्षा का होगा तो यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, शासकीय सेवा के स्थायी व अस्थायी जो भी है सेवा कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों को यदि है तो आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से प्रेषित करें अथवा विज्ञापन प्रकाशित होने के पश्चात वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करें। आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु कोई अनुभव है अथवा नहीं। अनुभव है तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना है। यदि है तो स्पष्ट उल्लेख करें तथा स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करना है। ठीक है, इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर कॉर्नर में देख सकते हो स्वप्रमाणित वर्तमान पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो यहाँ पर साफ़ सुथरा फ़ोटो चिपकाना है। फटा पुराना फ़ोटो आप लोगों को नहीं चिपकाना है। साफ़ सुथरा नहीं होगा तो नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर में जाकर वहाँ आप लोग पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचा लेना है और साफ़ सुथरा फ़ोटो आप लोगों को चिपकाना है। चिपकाने के बाद आप लोगों को इसमें सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर कैसे करना है, आधा भाग आपको फ़ोटो के बाहर और आधा आपको फ़ोटो से लगा हुआ आप लोगों को सिग्नेचर करना है। ठीक है, दोनों में चला जाना चाहिए, ऐसा आप लोगों को सिग्नेचर करना है। तो इस प्रकार आपका पहला पेज कंप्लीट हो जाता है। पहला पेज में कोई
परेशानी होगी तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। तो पहला पेज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलिए दूसरे पेज पर चलते हैं। पहला पेज कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरे पेज में आ जाना है 11वें नंबर पर। 11वें नंबर पर बोला गया है क्या आवेदक दिव्यांग है, हाँ तो हाँ करना, नहीं तो नहीं करना। यदि दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रतिशत आप लोगों को लिखना है, यदि है तो स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। वर्ग जो लागू हो तो यहाँ पर जो भी वर्ग है उसको आप लोगों को लिखना है। अनुसूचित जनजाति है तो यहाँ राइट का निशान लगाना है, अनुसूचित जनजाति है तो यहाँ पर, अन्य पिछड़ा वर्ग है तो यहाँ पर राइट का निशान लगाना है, और सामान्य है तो यहाँ पर करना है, ठीक है। स्वप्रमाणित समक्ष पदाधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की छाया प्रति संलग्न करना है। इसके साथ साथ आप लोगों को जो जाति प्रमाण पत्र है उसका जो है आप लोगों को फोटोकॉपी संलग्न करने की आवश्यकता होगी। 13वें नंबर पर बोल रहा है क्या आवेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई दंडनीय प्रकरण दर्ज हुआ है, लंबित है, गिरफ्तारी हुई, सजा हुई है, हाँ तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं करना। यदि हाँ तो स्पष्ट रूप से विवरण आप लोगों को देना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो अगला क्या बोल रहा है क्या आवेदक को किसी न्यायालय, शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत किया गया है, हाँ तो हाँ करना, नहीं तो नहीं करना। यदि हाँ तो स्पष्ट रूप से विवरण देना है। क्या आवेदक को उच्च न्यायालय या किसी अन्य शासकीय विभाग द्वारा शासकीय सेवा हेतु अस्थायी रूप से अथवा स्थायी रूप से अयोग्य अथवा प्रतिबंधित किया गया है, हाँ तो हाँ करना, नहीं तो नहीं करना। यदि हाँ तो स्पष्ट रूप से आप लोगों को पूरा विवरण देना है, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर पर देख सकते हो पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा पता लिखना है, ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला, पिन कोड, पूरा चीज़ यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। स्थायी पता आप लोगों को लिखना है। कई लोगों का वर्तमान पता और स्थायी पता एक होता है तो एक ही लिखना है, अलग अलग होगा तो अलग अलग लिखना है, ठीक है। दोनों हाँ एक है तो हमने एक ही लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद संलग्नकों की सूची, तो यहाँ पर क्या है संलग्न की उसको आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। जैसे हमने 8वीं की अंक सूची यहाँ पर जो है अटैच किया है, जाति प्रमाण पत्र है, निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड है, और कुछ होगा तो उसको भी आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र रीड करना। मैं एतद द्वारा घोषणा करते हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी मेरी व्यक्तिगत ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सत्य है। मैंने अपनी शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के संबंध में सही पूर्ण विवरण दिया है। उपरोक्त जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी, नियुक्ति, चयन प्रक्रिया अथवा नियुक्ति उपरोक्त किसी भी समय समाप्त निरस्त की जा सकेगी। तो यहाँ पर आप लोगों को आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम यहाँ पर आप लोगों को लिख देना, कॉर्नर में स्थान है और दिनांक लिख देना, ठीक है। इस प्रकार हमारा दूसरा पेज भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। कहीं भी कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर एक शपथ पत्र का ऑप्शन आएगा। तो शपथ पत्र में आप लोगों को पूरा डिटेल लिखना है, क्या क्या लिखना है चलिए हम लोग बता देते हैं। शपथ पत्र में शपथ करता हूँ, शपथकर्ता का नाम लिखना है, पिता या पति का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखना है, वर्ग लिख देना, निवासी लिखना है, जिला लिख देना है का निवासी हूँ, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर स्थापना द्वारा जारी किए गए विज्ञापन में आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदों की भर्ती हेतु आवेदन पत्र के संबंध में निम्नानुसार शपथ पूर्वक कथन करता या करती हूँ, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला गया है यहाँ की मेरी शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं उत्तीर्ण है, 8वीं से अधिक उच्च योग्यता मेरी शैक्षणिक योग्यता नहीं है। मेरी 8वीं में अंक सूची यहाँ पर लिखना, परसेंटेज होगा तो परसेंटेज, ग्रेड होगा तो ग्रेड यहाँ पर लिख देना है। यहाँ की मैंने आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों की भर्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया हूँ एवं मेरे द्वारा कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई है। उसके बाद यह है कि उपरोक्त जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी, नियुक्ति किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी एवं मेरे विरुद्ध आपराधिक दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। तो यहाँ पर आप लोगों को शपथकर्ता का जो है सिग्नेचर करा लेना है, नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूरा रीड कर लेना अच्छे से। उसके बाद आपका शपथ पत्र भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग बड़ी आसानी से उच्च न्यायालय बिलासपुर में जो वैकेंसी निकली है, चतुर्थ श्रेणी के लिए जो वैकेंसी सफाई कर्मचारी है, कुक है, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, पेंट्री स्टाफ, पंप अटेंडेंस, उसका जो है जो वैकेंसी के लिए आवेदन फॉर्म आप लोग फिलअप कर सकते हो। 23/8/2025 इसका लास्ट डेट है। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।